नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते देश की राजनीति में कई बड़े सवाल छोड़ गया है। एक तरफ विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगता रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती दी। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के दावे तेजी से सामने आए हैं। क्या सरकार वास्तव में किसी बड़े राजनीतिक दबाव में है या फिर नहीं? और क्या अमित शाह को लेकर पार्टी के अंदर कोई बड़ी रणनीति बन रही है? और क्या गुजरात से जुड़े नेताओं और संगठन के बीच कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अमित शाह की इस्तीफे की कोई वास्तविक संभावना है या फिर नहीं? यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं और आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन सवालों को समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं संसद के आखिरी दिन से। पिछले कई दिनों से विपक्ष की मांग थी कि अमित शाह सदन में आकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्यवाही पर जवाब दें। विपक्ष का आरोप था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर पुलिस कार्यवाही की जिम्मेदारी किसकी थी और आदेश किस स्तर से आया था। इसी मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा खड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अमित शाह की मौजूदगी और जवाब की मांग की है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा है कि अगर छात्रों पर गोली चलाने या कार्यवाही का आदेश गृह मंत्री की तरफ से आया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यह विपक्ष का भी राजनीतिक आरोप है और मांग है कि इसे अमित शाह के इस्तीफे की पुष्टि नहीं माना जा सकता। यही अंतर दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन तभी अमित शाह ने क्या ऑफर दिया कि अमित शाह ने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को चर्चा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रिपोर्टों के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष लिखित रूप से चर्चा मांग देता है तो वह सदन में मौजूद रहकर सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह विपक्ष के सवाल सुनेंगे और चर्चा के अंत में जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने अमित शाह के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ भाषण सुनना नहीं चाहता बल्कि सीधे जवाब चाहता है। यही से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अमित शाह का भाषण कैंसिल हुआ? इस दावे को सावधानी से समझना। उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि अमित शाह का कोई निश्चित कार्यक्रम सरकार ने अचानक रद्द कर दिया और इसके पीछे कोई राजनीतिक संकट। इसके अलट 12 अगस्त को अमित शाह ने खुद संसद में चर्चा के लिए उपलब्ध रहने की बात कही थी और 13 अगस्त को मानसून सत्र के समापन के दौरान अमित शाह संसद में मौजूद थे। इसीलिए यह कहना है कि भाषण कैंसिल होते ही सरकार गिरने लगी, फिलहाल तथ्य के आधार पर यह सही नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच एक नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, गुजरात लॉबी। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि गुजरात से जुड़ी रही है। इसी वजह से भारतीय राजनीति में गुजरात से जुड़े नेताओं की चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या समूह को लॉबी बताने के लिए ठोस प्रमाण जरूरी होता है। अब तक रिपोर्टों में ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि किसी कथित गुजरात लॉबी ने अमित शाह के इस्तीफे पर दबाव बनाया हो। इसीलिए दर्शकों के सामने इस दावे को सवाल और राजनीतिक अटकल के दौर पर रखना ज्यादा सही है। तथ्य के तौर पर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह इस्तीफा देने वाले हैं या फिर नहीं। अभी तक उपलब्ध विश्वसनीय खबरों में अमित शाह की इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन विपक्ष जोरों पर इस्तीफे की मांग कर रहा है और विपक्ष की मांग और सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। राजनीति में इस्तीफे की खबर तभी पुष्टि मानी जाती है जब खुद नेता, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन या फिर सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने आए। लेकिन इस समय ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसीलिए इस पूरे मुद्दे को समझते समय हमें अफवाह और तथ्य के बीच अंतर करना होगा। अब आते हैं सबसे सनसनीखेज दावे पर।
संसद में हंगामा होना और सरकार गिरने की स्थिति आ जाना एक ही बात नहीं है। सरकार तभी वास्तविक संसदीय संकट में मानी जाती है जब उसके पास सदन में बहुमत को लेकर गंभीर समस्या पैदा हो। इसके लिए फ्लोर टेस्ट, अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से जुड़ा स्पष्ट राजनीतिक क्रम सामने आना जरूरी है। अभी उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है, बल्कि 13 अगस्त को संसद का सत्र समाप्त हो गया और सरकार ने कई विधायी कार्य पूरे किए हैं। इसीलिए फिलहाल सरकार गिरने वाली है। कहना है कि राजनीतिक अटकल से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल विपक्ष के साथ बढ़ता राजनीतिक टकराव है। मानसून सत्र में हंगामा लगातार बढ़ रहा है और कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बच रही है, लेकिन अमित शाह की इस्तीफे से जुड़े दावों को फिलहाल राजनीतिक अटल के तौर पर ही देखना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही और अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।